है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
महाराज स्तोत्र शतश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री राधा ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गो प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम जो गृह मालिक है और माता जी को विशेष धन्यवाद देते हैं जो आपने ऐसा शुभ विचार किया कि हम लोग भगवान के बारे में चर्चा कर सके, भगवान का कीर्तन कर सके। और जरा प्रभु मुझको बोल रहे थे माता जी चाहती थी श्रीमद् भागवतम सेट अपने भाई के लिए। कौन भाई आपका है? माता जी का भैया है। अच्छा, ओके। तो हम लोग उसके निमित्त में कुछ पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो वास्तव में बताया गया है कि सभी ग्रंथों का सार है। हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते होंगे फेसबुक पे भी ना, अभी अलग अलग लोग ये बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया है। फेसबुक पे लोग आते हैं, फिर अपना अपना विचारधारा प्रकट करते हैं धर्म के संबंध में। और हमारे जैसे आम लोग जो है, जो हम लोग ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए वही आधार बन जाता है धर्म सीखने का ना। और इस तरह से क्या हो रहा है, आप देखेंगे भविष्य में क्या होगा कि इसे धीरे धीरे लोग जो ग्रंथ पढ़ना है उससे हट जाएंगे और केवल जैसे कथाओं को सुने हैं बस उसी से सुन सुन के सीखना चाहेंगे। और सुन सुन के सीखने में क्या होगा कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा हमारा जो स्मरण शक्ति है वो तो कम होते जा रहा है, हमारा जो सुनने का शक्ति है वो तो कम होते जा रहा है ना। अभी कोई हमारे से थोड़ा दूर से रह के कोई कुछ बात बोले तो हम लोग उसमें भी फर्का सुन लेते हैं ना। किसी को कोई अच्छे शब्द बोल रहा है उनको गाली सुनाई दे देता है तो ऐसे हो जाता है। और विशेष करके माध्यम तो ठीक है, अभी हमारा भी चर्चा जो है वो लाइव किया जा रहा है, फेसबुक पे लोग देख रहे होंगे। लेकिन जब ये हो रहा है सही पारंपरिक माध्यम से हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर हम अपना मनोविचार प्रकट करना शुरू कर दे जो ग्रंथों के आधार पे नहीं हो, तो यही जो माध्यम है ये धर्म के विनाश का कारण बन जा सकता है। तो मैंने सोचा कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से भागवत का जो महात्म्य है तो गीता से ही लेकर शुरू करते हैं, क्योंकि भगवद गीता जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। ठीक है ना, वो मेरा बताया हुआ है, न किसी और संत का बताया हुआ है, न किसी साधु का बताया हुआ है। भगवद गीता वो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बोल रहे हैं। अभी कोई के बारे में, अगर मान लो भैया जी के बारे में मैं बताऊं आपको, तो जो मैं जानता हूं मैं वही बता पाऊंगा, और जो मैं गलत विचार में हमारे समझने में फेर हो गया है तो मैं उसके बारे में वही बता दूंगा। लेकिन अगर भैया जी के बारे में जानना हो और वे स्वयं अपने मुख से बताए कि मैं ऐसा हूँ, ये मेरा उम्र है, यहाँ मेरा जन्म स्थान है और मैंने जीवन में क्या क्या किया है, मेरे परिवार कौन है, मेरे पत्नी बच्चे कौन है, ये सब अगर वो बताए तो वो मेरे से प्रमाणिक होगा कि नहीं। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ लेकिन वो खुद के बारे में खुद जानता है। मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही कंजूस व्यक्ति है, मैं इसे बोल सकता हूँ ये तन को मिलनसार नहीं है, वो अपने घर पे किसी को चाहता नहीं है, लेकिन वो गलत हो सकता है ना, क्योंकि मेरे विचार से तो ये तो आप लोग ये खुद बताएंगे कि नहीं नहीं मेरे घर पे तो सभी लोगों का स्वागत है, मेरे घर पर कोई आता है उनको भोजन देते हैं, पानी पूछते हैं, बैठने का स्थान पूछते हैं, तो स्वाभाविक ही बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन मैंने इनका परिचय बुरा रूप से कर दिया। तो इसी प्रकार से जो धर्म है, जो भगवत्ता है, जो भगवान है, जो भागवत धर्म है,
वो स्वयं भगवान के मुख से सुनने से ही सबसे सुरक्षित है। इसलिए हम देखते हैं अभी के समय में इतने इतने ज्यादा लोग धर्म का अभ्यास करते हैं, लेकिन धर्म के अभ्यास करते हुए भी लोगों में प्रेम भाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं है, एक दूसरे को सहयोग देने के, जीव कल्याण के, कैसे भगवान से लोगों को युक्त किया जाए, ये सब समझ नहीं है। तो इसलिए भगवान से सुनना डायरेक्टली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे श्लोक लिया है भगवत गीता का, जो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो परम पुरुष का पुरुषोत्तम योग, योग मतलब योगा नहीं, मेडिटेशन नहीं, योग मतलब भगवान के साथ में पुरुषोत्तम परम पुरुष जो है उनके साथ में जुड़ पाना। जैसे हम लोग कहीं पर कोई किसी का निधन हो जाएगा, मृत्यु हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मतलब वो भगवान के साथ में जुड़ना चाहते हैं ना। लोग चाहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, 3 प्रकार से भगवान प्रस्तुत होते हैं। एक है, लोग भगवान को ब्रह्म ज्योति मानते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्म ज्योति जो है वो केवल भगवान के शरीर का तेज है। तो मोक्ष में लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम जाके भगवान ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ज्योति में जाके मिल जाएंगे। चलो, अगर वही स्तर पे भी लोगों का समझ हम स्वीकार कर लें, तो भी चर्चा क्या उठता है कि भगवान से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि भगवान से जब जुड़ेंगे नहीं तो ये संसार का जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, ये समाप्त नहीं होने वाला। अभी के समय में आप देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ जो भागवत में जो पन्नों में लिखा हुआ है, जन्म लेना बहुत बहुत दुख की बात है। अभी के समय में तो लोग संतान चाहते ही नहीं है। तो जन्म अगर हो भी जाए संतान का, तो लोग पालन पोषण नहीं करना चाहते हैं। अनाथ आश्रम आदि सब बढ़ रहा है। स्ट्रीट किड्स, हम लोग ट्राई कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, गिव देम सम प्रसादम सो दैट दे बिकम एनलाइटेंड। बट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम? तो जन्म दुख है। अगर हम लोग संसार में जन्मते नहीं, तो ये संसार के दुख, किस देश में जन्म ले लिया है, किस परिवार में जन्म ले लिया है, किस जाति में जन्म ले लिया है, ये सब अलग अलग सिचुएशन क्रिएट कर देता है ना। कभी कभी शायद हम लोग सोचेंगे हम लोग आदिवासी जन्मते तो ठीक रहता, हमारा यहाँ पर जन्म सिद्ध अधिकार रहता है। लोग भारतीय जन्म लेकर दुख काट रहे हैं। तो जन्म भी बड़ा दुख है। जन्म मृत्यु इज ऑल्सो वेरी पेनफुल। कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। आज मैं प्रभु जी के साथ में आ रहा था गाड़ी में, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक माता जी है, हम लोग उसको देखे ना कि इज रियली ओल्ड। तो मैं आज उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी आत्मा जो है वो शरीर से निकलना चाहता है, लेकिन शरीर को छोड़ नहीं पा रहा है। मिजरेबल कंडीशन। हम लोग अभी जवान है, चलते फिरते नहीं पता लगता है, खटिया पकड़ो तो पता लगी। उस समय ऐसे होगा, आदमी बोले ऐसे, हमें भगवान मौत दे दे तो ठीक है। क्यों? क्योंकि मरने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल इजी नहीं है। हम लोग सोचते हैं, आदमी ऐसे कभी कभी ना, हम लोग खाते पीते हैं, ये करते हैं, लोग बोले खाओ पियो, बोले इसको वरी नहीं करो, खाते पीते मर जाओ बस खलास। ठीक है, खाते पीते मर जाओ तो ठीक है, खाते पीते डायबिटीज हो जाए, फिर अंगूठा कटी, फिर पैर कटी, फिर किडनी सब खराब हो जाए, फिर बॉडी में पॉइजनिंग होने लगी, किडनी फेलियर होता है। मैंने देखा है, एक व्यक्ति को हमने देखा, उसको किडनी फेल हो गया था, उनका किडनी 20% से फिर 10 हुआ, फिर 5 हो गया। जब किडनी फेल होने लगता है, क्या होता है, मतलब कि ब्लड में जो अपवित्रता है वो किडनी अब साफ नहीं कर पा रहा है। तो वो साफ नहीं कर पा रहा है, तो मैंने देखा इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती था। तो एक दिन मैं गया तो मैंने देखा कि
डॉक्टर ने क्या किया, इनके हाथों को पैरों को सब खाट से बांध दिया। तो मैंने डॉक्टर को कहा ये तो ठीक थी, आज ऐसे क्यों कर दिया? तो बोला क्योंकि इनका किडनी फेल हो रहा है, तो ब्लड में टॉक्सिन जो है वो बढ़ रहा है, इसके कारण से वो पॉइजन हो रहा है, तो उनका दिमाग तो वो क्या होता है, वो वायलेंट होने लगती है। जब दिमाग में पॉइजन चढ़ता है, दही में सब टॉक्सिन बढ़ने लगता है, तो ये वायलेंट होने लगती है। वो दूसरे पेशेंट्स को खींचती है, उनका सामान ले लेती है, करती है, तो उसको बांध के रखती है। तो डाइंग इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी एज सेइंग हम लोग यहाँ भी सब कोई बैठे हैं, बस कथा सुनते सुनते हमारा परीक्षित महाराज की तरह हमारा प्राण निकल जाएगा। हम लोग के ऐसे नहीं होने वाला है। डू वी एवर थिंक अबाउट दिस? हम लोग क्या इसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं? मृत्यु बहुत भयानक हो सकता है। अभी कुछ समय पहले मैंने सुना यहाँ नौसोरी में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, टैक्सी ड्राइवर का। वो टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी खड़ा था और वो वॉशरूम गया, फिर बहुत देर हो गया वो आया ही नहीं, तो दूसरे ड्राइवर लोग मुझे गाड़ी खसका भी नहीं रहा है, बीच में खड़ा करके चल दिया। तो जांच पड़ताल किया तो फिर पता लगा कि वो वॉशरूम में गया और वहीं पर मृत्यु हो गया उसका, और वो भी 1-1.5 घंटे बाद फिर दूसरों लोगों को पता चला। हम लोग सोचते हैं बस ऐसे हम लोग का मृत्यु आएगा, हम लोग घर पर होंगे, बच्चे पत्नी सब साथ में होंगे, सब जल्दी जल्दी कीर्तन गा देंगे, हरे कृष्णा गा देंगे, मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। कहीं शहर में गए वहां मर गए तो जन्म मृत्यु, डेथ इज नॉट इजी। जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। अभी बच्चों को नहीं पता लगेगा, लेकिन बुढ़ापा हमेशा दुखदायक। बच्चों को भी पता लगता है, अभी उसको स्कूल जाना पड़ेगा तो उनको अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाना, होमवर्क करना पड़ेगा, वो भी नहीं सर। मतलब जैसे जैसे बड़ी होते जाएगी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाएगा, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, किसको मजा पकड़ता है? सबको तकलीफ होता है। बुढ़ापा मतलब केवल सफेद बाल हो जाए तब नहीं, जरा मतलब एज वी ग्रो ओल्डर लाइफ बिकम्स मोर डिफिकल्ट। फिर शादी की उम्र हो जाएगी, शादी करना पड़ेगा, पत्नी आ जाएगी, तब उठा आदमी बोले अकेले रहता तो हम अपन गुजारा कर लेता, अब एक और एक पेट पाले पड़ी। पत्नी को भी पालोगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, तब तो बोलोगे कि एक मुंह नहीं अब तो 4 मुंह है खवाने के लिए। तो जन्म मृत्यु जरा, और व्याधि मतलब बीमारी। बीमारी तो सब लोग जानते हैं, कोई बीमार बुखार, थोड़ा सा टेम्परेचर शरीर के आउट हो जाए तब आउट हो जाए, सही बात की नहीं? मैंने तो अनुभव किया एक बार, हम लोग भारतीय लोग विश्वास करते हैं ना, नाड़ा उखड़ जाए, व्यक्ति के नाड़ा उखड़ जाए, आदमी के दिमाग से खसक जाए अगर उसके टाइम पे बैठा दे तो भी बीमारी भी एक तकलीफ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हम लोग जब ये इसको समझेंगे नहीं, तब हम लोग भगवान को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान के तभी समझे कोशिश करेगा जब हम लोग अपन लाइफ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये हम लोग के ट्रबलसम लगी, तब जब हम लोग के ट्रबलसम नहीं लगेगी तो हम लोग के भगवान के तन को याद करने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान के ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई चीज हमको जरूरत ही नहीं है। आई ऑल गुड। इसे कौन बोलता है? इसे नास्तिक व्यक्ति बोलता है, जो भगवान में श्रद्धा ही नहीं रखता, जो अधार्मिक व्यक्ति होता है। रावण क्या बोलता है? रावण बोलता मैं ही सब कुछ हूँ। हिरण्यकशिपु क्या बोलता? मैं ही सब कुछ हूँ। हम लोग के भी ऐसे मती आ जाता है। ऐसे किसके मती आ जाता है ऐसा मती? बोला जो हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु मतलब कभी कभी ऐसा होता है जिसके पास बहुत धन दौलत होता है उसको ऐसा मती आ जाता है। संसार में लोग क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं और सौ बैठ चाहते हैं, बस सोने का व्यवस्था चाहते हैं और धन चाहते हैं। तो भगवान की ओर झुकने के लिए, भगवान के समझने के लिए, भगवान के प्रेरणा के लिए, टू गेट इंस्पायर्ड स्पिरिचुअली, अभी भगवान के भक्ति के बाद दूर है, केवल स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन आ जाए कि धर्म के ओर या भगवान की जानने का प्रयास हो, ये उस व्यक्ति को आता है जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो दोष है इससे परिचित होने लगता है। When you feel that this life is troublesome, मैं तो देख सकता हूँ कि this world is so full of
कितना तकलीफ काटते हैं, कितना मेहनत करो थोड़ा से तनख्वाह मिलता है, महंगाई बढ़ रहा है, हाँ हो रहा है कि नहीं? Isn't this troublesome? मजा लगता है? मुझे कल किसी ने बताया, मेरे ख्याल से न्यूज में आया था, न्यूजीलैंड में ऐसे होगा धीरे धीरे, कलयुग जैसे से बढ़ते जाएगा ऐसे परिवार टूटते जाएगा, समाज टूटते जाएगा, देश टूटते जाएगा, ऐसे सब कुछ बिखर जाएगा। तो बुद्धिमान वो व्यक्ति है, बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो भगवान के समझने का प्रयास करता है। और कलयुग में बताया गया भगवान कैसे कैसे समझा जाएगा भगवान को? भगवान के भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से ही। बोला कलयुग द्वापर के अंत में जब भगवान चले गए तो धर्म कहाँ गया? धर्म भागवत में प्रवेश किया। इसीलिए यहाँ के श्लोक में आज बताया गया है, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। भगवान कहते हैं मैं सभी लोगों के हृदय में वास करता हूँ। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, तभी से भगवान बिकॉज सबके हृदय में वास करते हैं, इसीलिए भगवान सबके मन के बात जान जाते हैं ना। अभी हम प्रभु के बगल में बैठा है, इसके मन के बात हम नहीं जान पाता है, लेकिन भगवान तो हम लोग के हृदय में बैठा है, तो मन में कुछ सोचियो तो अगर हम लोग कुछ अनुचित भोजन कर लियो तो बगल में बैठा रहियो, बगल आदमी नहीं जान पाए ना कौन जी खा आया तो, लेकिन परमात्मा तो हृदय में बैठा है। जब तुम खाया है भीतर के, परमात्मा ने देख ली कौन सी खाया है तो। ये रकम मन में विचार जो है वो परमात्मा जानता है। भगवान के बारे में कौन सी सोचता है वो भी भगवान जानता है। अच्छा करे के विचार है, बुरा करे के विचार है, भगवान सब जानता है। भगवान हृदय में बैठा है। और भगवान कहे हैं मेरे से स्मरण आता है, मेरे से ज्ञान आता है और मेरे से भुलप्पन भी आता है। जब हम लोग भगवान को भुलाना चाहते हैं तो भगवान हमको भुला देते हैं। हम लोग के चॉइस है। आप बोलेगा भगवान कैसे हम लोग के भुलाए दे? जैसे आज आप लोग के यहाँ प्रोग्राम है, आप लोग और जन के जरूर निमंत्रण दिया होगा ना, तो वो लोग शुरू से ही सोचा हो कि कहाँ जाएगा तो हॉलिडे, तो वो लोग के भगवान आज भुलवा दे। अब लोग बिहान आपके मिली, अब ले तुम कल संजा गए नहीं, ये हम सोचा आज संजा के भगवान लोग के भुलाए दे, भगवान लोग के भुलवाए दे। तो भगवान से स्मरण आवे, जब हम लोग के इच्छा जब रही तो भगवान से स्मरण, भगवान याद दिलाते हम लोग के। कभी कभी है कि नहीं, हम लोग के कोई चीज में भुलान रहेगा, अचानक से याद आएगी, बिकॉज कि आप मांगता रहो चीज जाने तो भगवान याद कराए। जब आप कोई चीज नहीं मांगेगा जाने तो भगवान भुलवाए दे, भगवान भुलवाए दे आपको। तो हम लोग की इच्छा के ऊपर निर्भर है ना। और बोले कि सब वेदों से मुझे जाना जाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं सब वेद से मुझे जाना जाता है। तो आदमी अलग अलग वेद शास्त्र पढ़ के, अलग अलग मत सुन के, अलग अलग तो दूसरा चीज के भगवान मानने लगे या दूसरा चीज करे लगे। यहाँ तो भगवान बोले सब वेद में केवल हमा वर्णन है। रामायण पढ़ेगा तो रामायण में से किसके जाना जाए? भगवान है, हाँ राम के ना, सही बात की नहीं? राम और कृष्ण में कौन सी भेद है? कोई भेद है? गीता पढ़ेगा तो किसके जान पाएगा? कृष्ण के जान पाएगा। आप बोलेगा अच्छा गरुड़ पुराण पढ़ेगा तब किसके जान पाएगा? कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के वर्णन है ना, वही की तो बात है, गरुड़ सुने। हाँ तभी भगवान बोले कि जोन जी भी पढ़ेगा उससे हम लोग सब कोई आएगा कृष्ण के भक्ति के स्तर पे। आप लोग की सिंपल लॉजिक समझ में आया?
तबे से हम लोग हरे कृष्ण वाले भक्त लोग जो है सब केवल कृष्ण का पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान बोले सब चीज में से हमें के जाने के 5 सेंट भी पैसा है, 10 सेंट भी पैसा है, 20 सेंट भी पैसा है, 50 सेंट भी पैसा है, $1 पैसा है, $2 पैसा है, ठीक है, $5, $10, $20, $50, $100। कौन ला पैसा के जब तुड़ियो तो सब पैसा निकल जाए उसमें से। $100 ना, $50 में से येलो नोट निकली तुड़ियो चेंज में नहीं निकली ना, तो यही रकम कृष्ण $100 नोट है। कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, तभी भगवान बोले सब में से, सब वेद शास्त्र में से हम में जाने के हैं, सब वेद शास्त्र में से हम में जाने के। और बोले भगवान बोले कि कहा है हम में जाने के हैं, क्योंकि भगवान बोले सब वेद शास्त्र की रचना हम किया है। आई एम द कंपाइलर। भगवान बोले हम लिखा है, व्यासदेव रूप में हम लिखा है। हम लोग कभी कभी सुना है ना कि बोले गणेश जी लिखी से, लेकिन वास्तविकता गणेश जी से पहले वेद व्यास जी जब बोली से, तो वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी नारायण के अवतार है ग्रंथ लिखे के वास्ते, तभी भगवान बोले कि हम अपने लिखा है। और भगवान बोले और हम सब वेद शास्त्र के ज्ञाता है। तबे से जब हम लोग के जीवन में हम लोग कथा सुनता है कि जब परीक्षित महाराज के मरेला टाइम आईस रहा, तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछिस रहा कि बोले क्या करना चाहिए मरता हुआ व्यक्ति के, तो सुखदेव गोस्वामी आए के भागवत पुराण सुनाएगा। उसका मतलब है कि हम लोग के सबके जीवन में मरे से पहले भगवान श्री कृष्ण के समझ जाए के। तो हम लोग जो अभी कोशिश नहीं, हमारे लिए कितना टाइम है, कौन कब मरेला है, मुझे कोई पता नहीं है ना। लोग आज है ध्यान नहीं रहेगा, इच्छन है उच्छन नहीं रहेगा, तो हम लोग के अपन जीवन में भगवान के जानने के तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोले भगवान केवल पूजनीय नहीं है, केवल निराकार ब्रह्म के रूप में या परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में या परमात्मा के रूप में, लेकिन भगवान अवतार ले हैं वेद के रूप में। आदमी लोग ये चीज नहीं जाने, समझे नहीं। घर में केवल भागवत पुराण रहे मतलब भगवान के अवतार है। हम के भागवत बोले धर्म कहाँ गए द्वापर युग के अंत में? भागवत पुराण। तो हम लोगों के समाज में क्या है, हम लोग के लगे भगवत गीता है, रामायण है, भागवत पुराण है, तो हम लोग क्या करता है, हम लोग उसके भगवान मानता है, हम लोग इज्जत देता है, हम लोग भागवत भगवान की है आरती, भागवत पुराण की आरती उतरता है, आरती श्री रामायण जी की, रामायण की आरती उतरता है। लेकिन खाली आरती उतारे से काम नहीं चाहिए। आरती उतारे के तो नेगेटिव कनोटेशन भी है ना। कभी कभी कोई आदमी झगड़ा हो जाए, बोले आओ घरे तुम्हारा आरती उतरता भी, तो गुस्सा में आदमी बोले ना, तो नेगेटिव कनोटेशन है। लेकिन स्क्रिप्चर्स के संगे हम लोग के पॉजिटिव कनोटेशन है। आरती मतलब वन मस्ट डेवलप अटैचमेंट। रोज हम लोग के मांगो, मन में हम लोग के मांगो, रोज आए कि रोज रामायण पढ़ी, रोज भागवत पढ़ी, रोज गीता पढ़ी। तो पढ़ने के लिए ग्रंथ घर में होना चाहिए। तो माता जी ने आपके सिस्टर ना, बहना जी जो है, वो बोला कि घर में भगवान होना चाहिए। घर में जब भगवान होंगे तो हम लोग रोज न रोज पढ़ो। इसमें कोई ग्रंथ पढ़ने में कोई नियम नहीं है कि नहा धो के पढ़ो। मुझे मालूम नहीं आप लोग यहाँ क्या नौकरी चाकरी करते हैं, किसानी करते हैं, क्या करते हैं, जो भी कुछ करते हो, आपको जब टाइम मिले आप बैठे हो तो उसमें से ये भागवत पुराण जो है 18 बुक्स है, 18 बुक है, उसमें 12 स्कंद है, 18 बुक में पूरा इसके पूरा बोला जाए वैदिक एनसाइक्लोपीडिया। तो कोई भी बुक आप उसमें से उठा के पढ़ोगे
आपको साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन हो। उसमें भगवान के भक्तों का वर्णन है, और जैसे हम लोग समझ सोचते हैं भागवत पुराण केवल सुख सागर है, जो हम लोग कहीं भागवत पुराण बैठते हैं ना, पंडित लोग करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सुख सागर पढ़ते हैं। सुख सागर वो 18 बुक में से केवल 4 बुक है। बचा जो 14 बुक है, एक रामायण है 9वां स्कंद, और भगवान के जितने अवतार हैं उनके वर्णन है, और भगवान के जितने महान महान भक्त हैं उनके वर्णन। इसीलिए उसको कहते हैं भागवत। भागवत मतलब भगवान और भक्त। भगवान की भगवत्ता बिना भक्त का होता ही नहीं है? तो इसीलिए कभी कभी लोग पूछते हैं हमको क्यों भक्त बनना चाहिए, है? क्योंकि हम भगवान से, भगवान हमारे की उत्पत्ति की है, तो हमको भगवान के, कोई बोले, लड़का बोले, बच्चा जन्म ले, बच्चा बोले मैं तुम्हें क्यों पापा बोलूं, तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं क्यों तुम्हें बाप बोलूं, क्योंकि हमने तुम्हें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, पालन पोषण करता हूँ। जैसे भगवान हमको जन्म दिए हैं, तो भगवान हमारा पालन पोषण करता है। तो रोज ऐसे हम लोग के एवरीडे, हम लोग की तकलीफ क्या है, हम लोग क्योंकि रोज भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, इसलिए रोज भगवान को धीरे धीरे भगवान को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, घर में बच्चे होते हैं, पापा घर में रहे नहीं, कभी लड़का भूला जाए, मम्मी से पूछे बोले कौन आदमी इस तरह करे, तो मम्मी बताए नहीं पापा है तुम्हारा। तो इसे हम लोग भगवान की भुला जाता है। जब हम लोग रोज भगवान के बारे में पढ़ेगा नहीं, और हम लोग रोज भगवान के नाम नहीं उच्चारण करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम लोग रोज भगवान के नाम नहीं लेगा, तो हम लोग के मरे के टाइम कैसे भगवान के नाम है, बताओ? सके आ जाए याद? नहीं आई ना, प्रैक्टिस नहीं है। अभी आप लोग जब कौन सी बोले बैटल ऑफ द जाइंट्स हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो, आईडीसी हो, अभी यहाँ पे होता रहा ना ये वीकेंड, गुजराती आईडीसी, अगर प्रैक्टिस नहीं करे हो, करके खेलो अगर, तो जीते सको। हाँ पफ आउट हो जाए, और कड़ा बात भी नहीं जीत पाई हो। प्रैक्टिस मांगे ना, प्रैक्टिस सीखे पड़ी, ठीक है। तो वही रकम हम लोग के भक्ति जीवन में भी प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस नहीं करियो तो हम लोग जीवन के अंत में भगवान के नाम नहीं ले पाएंगे। तो वो जरूरी है, तबे से रोज मांगो भगवान के मांगो नाम से। कलु तु नाम मात्र न पूजते भगवान हरि। रोज भगवान के नाम लो और रोज मांगो, भागवत पाठ करो, नित्यम भागवत सेवा। भागवत में श्लोक है, बोले नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्रायशु बोले हम लोग के जितना अमंगल है, अभद्र जो है, नष्ट हो जाए। कैसे नष्ट हो जाए? जब हम लोग नित्यम भागवत सेवया, हम लोग एवरीडे भागवतम पढ़े। और हम लोग के सबके अनुभव है, भक्त लोग के अनुभव है, एवरीडे भागवतम नहीं पढ़ो माइंड कंटेमिनेट हो लगे। माइंड कंटेमिनेट मतलब मन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य ये सब भर लगे। चलिए हफ्ता में एक रोज भी सुन के भी नहीं काम चले। एवरी डे वी मस्ट हियर भागवत, वी मस्ट रीड भागवत एवरी डे। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल अरेंजमेंट। थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट दिस। और बताया गया है कि भागवत पुराण जिस घर में भागवत पुराण का वास होता है, वो घर तीर्थ हो जाता है। मतलब जहाँ पे केवल एक लाइन भी भागवत का पढ़ा जाए रोज, वो जगह तीर्थ हो जाता है। और प्रमुख बात तो यहाँ पे प्रभुपाद जी 1515 के प्रपट में लिखे हैं कि ये भगवान का अवतार है। भगवान के भागवत पुराण जो है वो भगवान के अवतार है। हम लोग खाली भगवान के फोटो जानता है, भगवान की मूर्ति जानता है, लेकिन ग्रंथ के रूप में भी भगवान अवतरित है। जैसे हम लोग फोटो जानता है, तो हम लोग जानता है कि फोटो के कैसे पूजा करो, आरती करो, प्रसाद चढ़ाओ। भागवत की कैसे पूजा करो, तो हम लोग वही रकम करता, आरती चढ़ाता, आरती करता, प्रसाद चढ़ाता। लेकिन भागवत के सेवा के वास्ते भागवत के पढ़े, जब पढ़ो तब भागवत की सेवा है। जब खाली घर में रख के फूल चढ़ा देगा तब सेवा नहीं है।
उससे भी पुण्य मिली, नहीं कि नहीं, लेकिन रोज पढ़ो। और इसके विदाउट रिस्ट्रिक्शन, छोटा लड़कन पढ़े मांगे, छोटा लड़कन उठाए खाली छापा लोग देखे मांगे, लोग क्वेश्चन पूछिए उससे, हम लोग के वी हैव टू अलाउ एक्सेस टू आवर स्क्रिप्चर्स टू आवर चिल्ड्रन। प्रभुपाद जी भगवत गीता छोटा छोटा किताब किया, तो जैसे भारतीय लोगों के विचार है ना कि भागवत पुराण है, भागवत गीता है, रामायण है, शुद्ध ग्रंथ है, इसके ऐसे रखो, वैसे करो, ये करो, तो हम लोग अपन लड़के कभी छुए नहीं देता, हम लोग कभी अपने पढ़ता नहीं है, तो हम लोग कैसे ज्ञान है ना। टीचर के लिए स्कूल में लड़का भेजता हम लोग, टेक्स्ट बुक हम खरीद के देता है, टीचर पढ़ावे है, लेकिन लड़कन कैसे घरे आके अपने से भी होमो करेक्ट पढ़ना, अपन बुक में लिखता कि नहीं, जो बुक रहे ना क्लास में, तो वही रकम भागवत पुराण रामायण और गीता है, हम लोग के अपन हाथ में उठाए कि उसके पढ़े पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि सब टाइम जब भगवत गीता या रामायण या भागवत पढ़ेगा तो मांगो सबके बटोरो, खाना बनाओ, प्रसाद चढ़ाओ, तो फिर जैसे हम लोग के दैनिक जीवन चले वही रकम जीवन अगर चलते रहे, केवल जब जब टाइम मिले, चलो यहाँ बैठा है, संजा के खा हुआ के बैठा है तो उठा के बुक पढ़ लिया, या दिन में सवेरे एक पारी जा खेत में काम करा है, लौट के आया है, अब 10-11 बजे तो एकदम कड़ा घाम हो जाए, संजा 3-4 बजे ले, तो फिर घरे रहेगा, कुछ करे के नहीं है, तो भागवत उठा के पढ़ो। That's what you need to do. अगर कमर पिरा है, बैठ के नहीं सको पढ़े, तो लेट के पढ़ो, कहते हम लेट जाओ, मुड़वाड़ी रखे रहो, भागवतम पढ़ो। What is important is it has to be read. नहीं तो फिर नियम कोई फायदे नहीं है। जब नियम से हम लोग भगवान के नजदीक आए के चाहिए, तो हम लोग तो नियम से भगवान से दूर हो गया, तो हम लोग लड़कन के बोलता बुक्स नहीं छुओ, ग्रंथ नहीं छुओ, तो प्रभु जी एग्जाम्पल देवे ना, प्रभु जी एग्जाम्पल दे बोले जब कपड़ा मिला रहे तो उसमें साबुन डिटर्जेंट लगा के धोए पड़े ना, तो वे हम लोग के जीवन अभी अशुद्ध है, तो इसमें हम लोग के भगवान नाम लगाए पड़ी, भगवान नाम के डिटर्जेंट लगाए पड़ी, और भागवत पुराण नाम के साबुन लगाए पड़ी। इसके पढ़े से हम लोग के मन के नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, तो हम लोग के मन के जो अशुद्धि है वो सब नष्ट हो जाए, हम लोग के जीवन में जो अमंगल है वो नष्ट हो जाए। अगर हम लोग के जीवन में भगवान नहीं रही तो हम लोग के जीवन कैसे चली, किसके आधार पे चली? अगर हम भगवान के नहीं स्वीकार करें तो हम लोग के जीवन कैसे चली? नहीं चली, भगवान से केवल चली, तब कैसे चली? इसलिए कोई लोग तो भगवान में विश्वास नहीं करे, फिर भी लोग के जीवन चले, लोग के जीवन में दुख सुख आए, तो दुख सुख हम लोग के जीवन में आया किससे आए? कितना पीपल लोग तो सनातन धर्म छोड़ के क्रिश्चियन वैसे भी, लेकिन उसके मेन कारण ही है आदमी अपन धर्म मतलब सनातनी अपन धर्म बदल दे है, उसके मेन रीजन है कि भागवत पढ़े नहीं, समझ गया? जब वो लोग धर्म बदल दे है तब वो लोग जोन भी धर्म के बदलाव में जाए, वो ग्रंथ के बारे में सब जाने लगे कि नहीं ना। लेकिन जब सनातनी रहा, गीता के बारे में जानत रहा, भागवत के बारे में जानत रहा, रामायण के बारे में जानत रहा, और इसके त्रुटि क्या है, इसके फॉल्ट कौन सी है? इसके फॉल्ट ये है हम और आप सोचता है कि हम लोग सनातन धर्म में पूजा मतलब कोई पंडित आके करी, हम लोग के मांगो जानो कि सनातन धर्म में हम लोग के ग्रंथ में लिखा है कि सब कोई अपने से पूजा करे। तुम सकता है भगवान के प्रसाद चढ़ाए, तुम सकता है रोट बनाए चढ़ाए, तुम सकता है ये सब चीज अपने करे, पंडित बुलाए के। मैं पंडित लोगों के खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ही है कि जब कोई और पे हम लोग डिपेंडेंट रहेगा तो हम लोग अपने सीखेगा, ये तकलीफ है। और हम लोग के संस्था में प्रभुपाद जी बोले सब कोई बुक अपने से पढ़ो, अपने से भगवान की सेवा करो, सब कोई अपने अपने जाप करो। नहीं तो हम लोग सनातन धर्म में तो हम लोग ऐसे बना लिया ना कि हमें कोई बीमारी है, कोई पंडित के लगे जाओ, बोलो तो हम बदली जाप कर दो। ये तो ऐसे हमें बुखार लगा है और पंडित को बोलो पेंडोल पी लो, हमारा बुखार उतर जाए। कैसे सके हो, ऐसे थोड़े हो, है ना। तो हम लोग के हरे कृष्ण संस्था हम के सनातन धर्म है। हरे कृष्ण संस्था कुछ अलग नहीं है, हम लोग भी राम की पूजा करता, कृष्ण की पूजा करता, रामायण पढ़ता, भागवत पढ़ता, ये सनातन धर्म है। खाली हम लोग के मंडली में
एम्पावरमेंट प्रिंसिपल है, सबके एम्पावर करा जाए। सबको इन बुक उठा के पढ़ो, सबको इन सबको भगवान के नाम जप करे, सबको इन सबको भगवान के भोग धराए, सबको प्रैक्टिस, सबको इन सबको रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सबको इन सबको करे। हम लोग के ऐसे नहीं है कि हम लोग के कोई के घरे जाके पड़ी तबे वहां पे सको, आप भी सकता है भागवत पढ़े। तो अभी जैसे आप लोग के घर में भागवत पुराण आ गए हैं, तो आप लोग सब कोई सकता पढ़े, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, स्कूल जब मैं जाता था, तो हमारे घर में भी भागवत था। तो अभी तो बहुत छोटी लड़की है, लेकिन अभी लोग बड़ा लोग, आप लोग अपने स्कूल में प्रोजेक्ट करता होगा ना, टीचर बोलता होगा कि कुछ प्रोजेक्ट करो, तो जी हेवी खाए तो अच्छा बात है, हेवी खाओ तभी ये पढ़ो, तब तो सफा हुई बात करे। ऐसे कुछ नहीं है, हेवी खाए से मतलब नहीं कि भागवत नहीं सबको पढ़े। अभी वही ला एग्जाम्पल है ना, जैसे आप बोला अभी हेवी खाए तब कौन सी करी। अभी अगर मानो आपके पत्नी घर में जितना सफा कपड़ा ड्रो में रखा है वो निकाल के धोए लगे तब कौन सी बोलियो, हाँ बोलियो ओ पैया का। लेकिन भागवतम पढ़े से हेवी छोड़ देता हूँ। लेकिन हाँ एग्जाम्पल पॉइंट कौन सी रहा कि जब महिला कपड़ा में सब नहीं बट ऐसे है प्रभु जी, ऐसे नहीं है कि आप अपने से कुछ छोड़े के कोशिश करना। तुम भागवत जब पढ़ेगा तब नॉलेज हुई, नॉलेज से अपने तुम्हारे दिल में दया आएगी, तब तुम दूसरा की जीव हत्या करेंगे। समझ गया? वो भी हम लोग एक सनातन धर्म के टीचिंग एक रकम से रोंगली प्रेजेंटेड है। तभी तो बोला कि हम लोग काहे भागवत नहीं पढ़ता है, काहे हम लोग नाम नहीं जप करता है, बिकॉज हम लोग के समझ हुई गए है कि जब सफा रहो, जो हेवी नहीं खाओ तब सबको करे। बट अगर हेवी खाता है तभी भी आप करेगा, तब धीरे धीरे आपके हेवीनेस निकल जाएगी। कोर्ट में कसम खाया बोले कि हम आज कुछ करा नहीं, डिसाइड कर लिया, हाँ तो जो सफा रे गुरु तो नहीं हम लोग के सीधा कोर्ट में लगा। हाँ हम लोगन के ऐसे नहीं है, हम लोग के ग्रंथ ऐसे नहीं बोले हैं। हम लोग के ग्रंथ में तुम कितना उदाहरण देखेगा, जैसे तुम वाल्मीकि के उदाहरण देखो। अपनी अमन लोग अंग्रेज कोर्ट में कसम खाई जी अच्छा राइट ओके हम लोग से बोला कि ना कि हम आज डिसाइड खाई लिया, हाँ तो उन्होंने कसम खा दी। तो वो लोग जज ऐसे थोड़ा बोले कि अब तुम तो धंधा बना लेगा, रोज बिस्साइन खा के आएगा तो तुम्हारा कोर्ट केस आगे भी नहीं बढ़ी। कोर्ट के रूल है कि अगर आप विटनेस बॉक्स में गया है तो आपके रामायण के ऊपर हाथ, हाँ खाली उतना पूछा जाए तुम्हें कि तुम रामायण पे हाथ रखे कि कुरान पे कि बाइबल पे, तुम्हें नहीं पूछा जाए कि तुम बिस्साइन खा गया कि कुछ खा गया। जो कुछ बोलेगा आप सत्य बोलेगा। हाँ समझ गया ऐसे। तो वो चीज हम लोग के गलत फहमी है। हम लोग सोचता है कि प्रभुपाद जी बोले हम लोग जीवन में कुछ भी करता है, हम लोग के जीवन कुछ भी करता है। जैसे हम लोग अच्छा हम लोग के जो पाइप में पानी आवे, ठीक है, पाइप के पानी सफा आवे, रिजर्वो में जो पानी भरा जाए सफा पानी भरा जाए कि पिए के वास्ते सबके नहीं, नजदीक पानी रिजर्वो में जाए, रिजर्वो में कौन सी करा जाए, क्लोरीन छोड़ा जाए, क्लोरीन खाली छोड़ा जाए, पानी पिए लायक हो जाए। लेकिन रिजर्वो जाए देखियो वो मेढक पौड़े, लेकिन क्लोरीन छोड़े से पानी सफा हो जाए। तो वही रकम हम लोग के जीवन में हम लोग कुछ भी करता होगा, वो जरूरी नहीं है, जरूरी में इसमें रंग डाले के है, भगवान के नाम के, भगवान की कथा की, वहां से अपने सफा हो जाए। प्रॉपर एग्जाम्पल दे, एक ग्लास में पानी है, पानी मैला है, ठीक है, तो पानी मैला है, उसमें कैसे सको सफा पानी भरे, कैसे सको ग्लास के पानी सफा करे। अच्छा ठीक है, तो मैला नीचे बैठ गई, लेकिन फिर भी ग्लास के भीतर मैला तो नहीं, सफा पानी दूसरा ग्लास में चेंज करो ना। अच्छा और कोई रकम से सको उसमें सफा पानी करे। एक ग्लास में अगर मैला पानी रहे, उसमें खाली सफा पानी छोड़ते रहो तो भर के उफला लेगी, फिर भी छोड़ते रहो, तो थोड़ा देर बाद में
सब मैला पानी निकल जाए कि नहीं ना, ऐसे छोड़ते रहे सब मैला पानी निकल जाए, सफा हो जाए। भगवान के भक्ति ये रकम करे। जीवन में जो चीज भी करता है उसके बारे में वरी नहीं करो, खाली उसमें भगवान के नाम के सफा पानी छोड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रोज भागवत पढ़ते रहो, जब टाइम आई सब उसमें के मिला निकल। बिल्कुल घबरा की बात नहीं। अभी जितना भक्त लोग यहाँ बैठा है ना, ये भक्त लोग भी सब अगर ये लोग भगवान के नाम जप करे के बंद कर दे और भागवत पढ़े के बंद कर दे, तुम्हें गारंटी करता है ये लोग सब हेवी खा लेंगे फिर। समझ गया? हम लोग के यही जो भगवान की शक्ति है वही हम लोग इनके रोके, तबे हम लोग के प्रभुपाद जी, हम लोग के गुरु, हम लोग के नियम दिस है कि हम लोग रोज भगवान के नाम ले। जहां गैप देगा भगवान के नाम नहीं लेगा, तहां मन दूषित हो जाए। तबे से हम लोग रोज नष्ट प्रायशु भद्रेशु रोज भागवत। बिल्कुल चिंता नहीं करो कोई सिचुएशन की। अभी तुम बोलेगा कि हम अपन लड़की के स्कूल भेजेगा, जब वो 1+1 जानी, अरे स्कूल भेजता है ज्ञान प्राप्त करे वास्ते, जब वो सब चीज पहले जाने तो स्कूल भेजे कौन फायदा? समझ गया? तो हम लोग के काम है, हम लोग अज्ञानी है, हम लोग के काम है भागवत पढ़ो, हम लोग के काम है भगवान के नाम लो, हम लोग के काम है भगवान के भोग धराओ, भगवान की सेवा करो। जो कुछ अवस्था में, जैसे आपके घर में भगवान के भोग धराता रहे, जब पूजा करता था तो अपन घर में हैबिट बना लो। चलो अच्छा भी आपके घर में सब रकम खाना बने हैं, तो कम से कम जोन रोज शुद्ध भोजन बनाता है, मंगर के, सुख के, वटेवर, वो रोज भगवान के भोग लगा दो। रामायण में क्या लिखा है? रामायण में बोले जब वाल्मीकि मुनि से भगवान रामचंद्र जी के जब वनवास भेरा, तो बोले जाके वाल्मीकि मुनि से पूछी कि हम कहाँ पे वास करी, कहाँ रही? तो वाल्मीकि मुनि बोले जिस घर में तुम्हें निवेदित भोजन करें, बोले जिस घर में भगवान तुम्हें भोग धराए के भोजन करा जाए, बोले उस घर में रहो। रामायण में पढ़ना वैसे नहीं लिखा नहीं कि बोले दिवाली के दिया जलाए के पल्ला खोल के बैठा रही है तो आज भगवान वैसे नहीं है। बोले सीताराम कहाँ जाई, मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा। बोले सीताराम वहां जाई जहाँ पे नित्य रोज एवरी डे मंत्र जाप करा जाए। मंत्र राजू मतलब जो महामंत्र है, जो सब मंत्र के राजा है। रामायण में बताया बोले सब मंत्र के राजा कौन सी है? महामंत्र जे ही जपे महेशु, बोले जो मंत्र शिव जी जाप करे। तो पद्म पुराण में बताया है पार्वती माता के शिव जी बोले कौन मंत्र जाप करता? हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी हम लोग कल ये मंत्र जाप करता है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। सबको ये चीज मांगे कि नहीं मांगे? सुखी होए और मांगे दुख से छूटे। तो जबले हम लोग ये दो चीज नहीं करे, जब भगवान राम और कृष्ण के नाम नहीं लेगा, तो कैसे हम लोग के दुख जाए और कैसे सुख है? अभी आप जानेगा कि आपके बुखार है, ठीक, आप जानता आपके बुखार है और पेनाडोल खाए से राइट हो जाए, लेकिन आपके कोई बताए कि नहीं तुम थोड़ा करेला जूस पियो, थोड़ा ये पियो राइट हो जाए, तो तुम कौन जी करेगा? अगर बुद्धिमान व्यक्ति कौन जी करेगा? पेनाडोल पिएगा। है? तो वही रकम बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे। बोले कलयुग केवल नाम आधार है, तो हमको केवल भगवान के नाम लेगा। कलो तू नाम मात्र ना पूजते भगवान हरि। बोले कलयुग में भगवान के पूजे के वास्ते केवल नाम मात्र, केवल नाम से भगवान के पूजा हो जाए। कौन नाम? बोले सा एव मूल मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति राम इति। ब्रह्मा जी बोले इति स्वदस का नाम कली कलमश नाशनम, ना तर पर उपाय, इससे ऊंचा कोई उपाय नहीं है। बोले ये जो 16 नाम वाला मंत्र है, 16 नाम वाला मंत्र कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम वाला मंत्र है। एक बोले आप कली संतन उपनिषद में भी पढ़ेगा, सुबह बुक शॉप में मिले कली संतन उपनिषद, उसमें लिखा है बोले ब्रह्म तारक मंत्र, कलयुग के तारक मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और कोई प्रश्न? वेरी गुड प्रभु जी, क्वेश्चन है अपन जो डाउट है ना डॉक्टर से पूछो। हम हिंदुस्तानी में ऐसे फोन करता है बोल मांस खाया बत्ती तक गलत है, तभी तो हम लोग बत्ती बुत्ते जाए सब। इसमें तो भगवान के देव हैं? वैसे विश्वास है ना कि भगवान के जन्म जी तो उसके दिन तो निकाले पड़े कुछ ना कुछ दिन निकाले पड़े। नहीं, भगवान के वास्ते तो सब दिन निकाले पड़े। भगवान जीवन हम लोग के सब दिन दिस है। और अगर छोड़े मांगो नहीं मांगो खाए तो कृष्णा से मांगो, प्रार्थना चमत्कार करें। चमत्कार हुई प्रभु। हाँ, प्रार्थना करें। तो डर लगता अभी अभी अगर सोचेगा, अगर तुम सोचेगा ऐसे बात का मतलब ना, अभी अगर सोचेगा कि अभी हम हेवी नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाए ना आदमी से। आज आज कोई ऐसा तो बता दे, डॉक्टर बोले कि तुम वेजिटेरियन है तभी तुम्हें यही है। तो हम बोला डॉक्टर से पूछता कि हम लोग किसान लोग हैं, कुत्ता से खेत जोतता है कि बैल से खेत जोतता है? बैल तो घास का है खाली, बैल को जी हेवी का है, लेकिन मेहनत तो करे। तो जैसे माता जी बोले अगर हम लोग प्रार्थना करें भगवान से प्रार्थना करेगा। अरे हम लोग ने सबको नहीं, इन लोग के देखो, इन लोग तो खाएगा मरे, इन लोग के सबके कमती करा के खाना इन लोग सब घास फूस ही खाए खाली। शरीर जो है हवा पानी और मेन थिंग देखो बताया है, बाइबल में भी बताया है। बोले जब भगवान सब चीज उत्पत्ति करी से तो भगवान बताइस, बोले जो गॉड रहा फादर इन हेवन, बोले बताइस एडम एंड ईव के कि तुमों के वास्ते हम सब वेजिटेशन दिया। हम लोग के वास्ते भगवान दूसरा जीव के मांस नहीं दी से खाए के वास्ते, मांस के वास्ते तो शेर के योनि बना है। समझ गया? हम लोग की योनि बना है शाकाहारी भोजन के। और बोले जो मांस भक्षण है उसको करे जब तुम ऐसा जगह रहता है जहां पर एक हरा पत्ता भी नहीं। वो तो हम लोग के वेद में भी देवल है कि मांस खाए के वो व्यक्ति के अधिकार है जिसके लिए कोई खाना नहीं है तो सबको खा लो, तब पाप नहीं लगे। बट अगर रहते हुए हम लोग करेगा तब तो, जैसे हम एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन से हट गया ना, वो पूछा रहा कि अगर हम भगवान के अगर भगवान के भक्त नहीं बनेगा तो भगवान हम लोग के जीवन अगर नहीं चलाई तो कौन चलाई? हम लोग के अपन कर्म बंधन हम लोग के जीवन तो हम लोग के अपन कर्म से हम लोग के अपन कर्म भक्ति पड़ी, जैसनी करनी वैसी भरनी। तो उसमें भगवान के कोई दोष नहीं है, भगवान के कोई दोष नहीं है। तो हम लोग के काम है जब भगवान के स्पिरिचुअलिटी की ओर आएगा, हम लोग भागवत की ओर आएगा, हम लोग भगवत के नाम की ओर आएगा, तब जब हम लोग अपन जीवन के डोर भगवान के हाथ में देगा तब भगवान हम लोग के जीवन संभाल ले। और नहीं तो हम लोग अपन जीवन के डोर कर्म के हाथ में दे दिया है तो फिर तभी से रामायण बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसे करियो वैसन फल जाका। ये चीज तो ही तो हम लोग इनकी खाली सभ्यता हो गया। अगर हम लोग के देखो अभी हम लोग देखो फिजी में इतना भारी गिरमिट ला मनावागे, गिरमिटिया लोग जितना आइन रहा, हम लोग के पूर्वज लोग जितना आइन रहा वो लोग नहीं गोश्त मांस खाते हैं। वो तो फिजी में आइन तब यहाँ पे वो लोग के सबके व्यवहार और हालत बदल गए। तो वो सर्कमस्टेंशियल है, वास्तविकता नहीं है। आदमी लोग जाने ना साकुर खाए हिंदू लोग जाने बट जाने हैं, बट कहाँ से जाने हैं कि तक है? नहीं अच्छा बात है, वो तो बहुत इट्स वेरी नाइस, यू नो, ही शुड क्लियर हिज। आप बोलता है कि वो लोग जाने की सबको खाए, हाँ, बट वो लोग कहा है जैसे लोग खाए हिंदू लोग, हाँ हिंदू लोग वो जाने ना कि सकता है खाए, बट वो एक रकम से रूल स्टाइल ना, रूल रहे कि हम ई टाइम ऐसे उसे हाँ, बट वही बात है ना, जैसे वो लोग कौन सी है ऐसे है हिंदुस्तानी लोग जो अभी भी हिंदुस्तानी लोग ऐसे करे, फिजी में अभी भी ऐसे ही हुए है कि आदमी जाने कि सोमवार नहीं खाओ, मंगल नहीं खाओ, सुख नहीं खाओ, लेकिन वो हम लोग के ग्रंथ में नहीं है। रामायण में कोई जगह लिखा है हमें बताओ कि जहाँ लिखा नहीं कि रामायण में
कि बोले सोमवार मंगल नहीं खाओ, बुध सको खाओ, शनिचर सको खाओ? कोई जगह लिखा नहीं। आदमी खाली अपन समझ से बनाए ली से, समझ गए? आदमी खाली अपन समझ से बनाए। जैसे आपके एग्जांपल दे, हमसे मुगातरा, जब हम हाईवे से जब तुम लोग यहाँ लकेना रास्ता हलो, तो वहाँ रास्ता देख के नहीं मन करी रास्ता में हलो। जब यहाँ चिकन शेड के लिए गई हो तब तो यहाँ टासी ले, फिर तुम लोग और हम लोग जानता भी नहीं था कि यहाँ आगे टासी ले। तो यही रकम हम लोग के धर्म है। हम लोग जो चीज लीव करता है, हम लोग स्क्रिप्चर के बेसिस पे नहीं लीव करता है। अभी देखो हमारा अभी जैसे हम एग्जांपल दिया, रामायण तुम पढ़ता कि नहीं? रामायण में विश्वास करता कि नहीं? हाँ। अच्छा, रामायण में तुलसीदास जी बोले हैं शुरू में है, हमारे ख्याल से पेज नंबर 79 ऐसे कोई पेज में बोले हैं, बोले जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। बोले रकम रकम के पापी है, लेकिन सबसे बड़ा पापी है मांसाहारी जो मांस खाए है, और जो सुरापी है जो नशा करे। रामायण में लिखा है। रामायण पढ़ेला शब्द भी खाए, मंगल के नहीं खाए, रामायण पढ़े तब नहीं खाए, लेकिन बुध के खाए। तो मतलब कि कौन सी पढ़ी नहीं लोगों ने, समझ गए? आप जो चीज बोलता है वो बात हम डिनाई नहीं करता है, पर उसके बोला जाए है लोग का रीति। हम लोग के फैमिली में अभी ऐसे चले लगा, राइट? अभी हम लोग के घर में ऐसे है कि पिताजी बताए कि अच्छा पूछा जाए पिताजी कौन सी खाना बनी, ठीक है? तो पिताजी मर जाई तो फिर कोई और से पूछा जाए, कोई और से पूछे, और जैसे जमाना बदलते जाए फिर तो औरत अपन मन से बना लेगी। समझ गया? तो आपके जो समझ है कि हिंदुस्तानी लोग में ऐसे चले हैं, वो प्रमाणिक नहीं है। हाँ हाँ, तो हम लोगन के काम है, जो ग्रंथ पढ़ी से हम लोग के काम है, लोग के उसमें से निकालो, गलत समझ में से निकालो। छोटा लड़का सोचे है कि हम जब किंडरगार्टन जाता है, वो सोचे स्कूल पढ़े के मतलब है जाओ खेलो, लेगो खेलो। जब वो क्लास 4-5 में जाए तो लेगो सुको उसके दे खेले के वास्ते, टीचर लेगो दे खेले के, कलरिंग दे करे के। हाई स्कूल में जाए टीचर कलरिंग दे करे के। जब उसके ज्ञान बढ़ी तो जो उसके पहले ला ज्ञान रहा वो छोड़ दे ना। अभी 21 बरस के लड़का हुई, 21 ईयर्स के, तुम उसके बोलेगा अच्छा हम उसके एक प्लास्टिक ला कौन सी बोले स्पोर्ट्स का गिफ्ट दे दे, तुम्हारा 21st बर्थडे, तुम्हारा 21st बर्थडे में लड़का प्लास्टिक ला स्पोर्ट्स का नहीं मांगे, वो सच्चे ला मोटर मांगे। उसके दिमाग बढ़ गए, अब वो खिलौना नहीं खेली। तो वही रकम धर्म के ज्ञान है। जबले हम लोग इग्नोरेंस में रहता है, जबले हम लोग अपने से पढ़ेगा नहीं, तबे हम लोग के सनातन धर्म के पतन कहाँ हुए हैं? बिकॉज कि हम लोग पीपल लोग के एम्पावर नहीं करता है कि अपन अपन पढ़ो। हम लोग खाली साधु संत लोग आवे, उन लोग के प्रवचन सुन के, और सुन के भी हम लोग वहाँ कथा से घरे जबले पहुंचता है, आधा चीज तो लोग भुला जाता है। और फिर हम लोग की कौन सी प्रॉब्लम है? किसान लोग समझी बात ना, किसान लोग जाने ला, जैसे जब बैलनाथ के खेत जोता जाए तो किसानी में बोला जाए ना, बोले कौन सी बैलनाथ के खेत जोते तो कूड़ पकड़े ना। तो कभी कभी तो उल्टा बैल भी नाथ दो तो खेत नहीं जोत पाएगा। तो हम लोगों की वही प्रॉब्लम है सनातन धर्मी लोगों के, कि हम लोग एक पुराना कूड़ पकड़ा है। जैसे हम लोग के धर्म के उसमें उतारो, हम लोग गया साधु संत लोग के सुना, ठीक है। अभी कौन एक देखो आई से कोई हनुमान जी के बारे में प्रचार करे है, बड़ा बड़ा सब बगल चले है, आदमी सब जाए है, वाह कार करे है, लेकिन जैसे घरे आवे फिर कूड़ पकड़ ले। समझ गया? तो लाइफ में अगर लड़कन के हम लोग स्कूल भेजेगा, लड़कन स्कूल जाइए, लेकिन अगर जब लोग घरे आवे हैं तो मैया पापा काम फिर बैठ के लोग के पढ़ाओ, लोग के होमवर्क कराओ। नहीं तो खाली स्कूल भेजे भी लड़कन पढ़ा लिख नहीं निकल जाएंगे, सके बुद्धू रह जाए, टीचर बोले होमवर्क कराया नहीं। अभी के टाइम में तो और डिफिकल्ट है, लड़कन के स्कूल भेजो एकदम टाइम निकाल के लड़कन के संगे बैठ के पढ़ाई होमवर्क कराए पड़े। अब तो कॉमन चीज हो गया, पहले तो रेयर चीज रहा कि कोई लड़कन ट्यूशन ले जाए। अब तो हम सुनता है इतना ढेर जन के लड़कन ट्यूशन इज अ रेगुलर थिंग नाउ। 1 घंटा संजय टीचर लेके जाओ कहीं पढ़ाई पीछा तुम्हें। तो हम लोग धर्म के क्षेत्र में ही उन्नति कहीं नहीं कर पाएगा, बिकॉज हम लोग के जीवन में हम लोग के दूसरा टाइम काम में सब टाइम जाए है। अगर टाइम कमती पड़ा तो हम लोग टाइम कहाँ से लाएगा?
बस पूजा पाठ, नाम जप और शास्त्र अध्ययन, यही ला कमती कर लो। आदमी खाए के नहीं कमती करी, आदमी सोए के नहीं कमती करी, आदमी मूवी देखे कमती नहीं करी ना, यार दोस्त में बैठे कमती नहीं करी, ये सब चीज करे कमती नहीं करी। कौन सी कमती करो? पूजा ला टाइम कमती करो, तो वही ला धीरे धीरे सब खोखला होते चला जाए। बहुत सिंपल है समझे के। हम लोग सोचता है पूजा ला टाइम फ्री टाइम में करा जाए, पूजा जैसे कोई मुफ्त ला चीज है, हम लोग ऐसे सोचता है। ये हम लोग के मेन चीज है, क्योंकि जब हम लोग प्राण त्यागेगा, जब 4 लोग हम लोग के कंधा पे उठाई, तो हम लोग बोलेगा राम नाम सत्य है। राम के नाम तो ले भी नहीं करा जीवन में, तो क्या सत्य है? तो ये भागवत हम लोग के एनलाइटन करें। यहाँ पे जितना जने बेटी से, माता जी है, लड़की लोगन है, प्रभु लोगन है, हम लोग सब कोई भागवत पढ़ता है, तब हम लोग की समझ आए। When you become educated, then comes civilization। ना हम लोग के माई बाप लोग का है, हम लोग के स्कूल भेजिस, लोग नहीं मांगे कि हम लोग खेती करो ना, वो लोग मांगे हम लोग कुछ उन्नति करो। हम लोग महिला काम में से निकल के व्हाइट कॉलर जॉब में चला जाओ। तो वही रकम धर्म के क्षेत्र में भी हम लोग के ग्रंथ पढ़े पड़ी, तब तो हम लोग प्रोग्रेस करेगा। नहीं तो ग्रंथ नहीं पढ़ेगा तो हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यही में पढ़ा रह जाएगा कि हम लोग में ऐसे चले हैं। अभी हम लोग सब कुछ तो भगवान से आया है, तो हम लोग सब कुछ भगवान से आया, भगवान के लड़का ने। भगवान कितना है? भगवान एक है, एक के बाप से हम लोग सब कुछ आए हैं। तो आज हम लोग का करे इतना ढेर कुल बना लिया है, मद्रासी कुल, कुर्वी कुल है, वो अलग अलग फैमिली लीनियज हुई, कहा ऐसे हो गया? तो लोक रीति है, ये भगवान से बनावल चीज नहीं है। ये तो हम लोग इंसान, हम लोग यहाँ नसोरी टाउन के हो गया, हम लोग अनसुबा के हो गया है, कोई लंबसिया हो गए है, कोई का हो गए, कोई का हो गए। पंडित लोगन के चाहिए और सही रकम से प्रचार करे के। पंडितों के पास तो प्रभु समय नहीं है, बट एक और एक चीज है, ठीक है ब्राह्मण लोगन अच्छा लोग बोलता है, उनके दोष है, लेकिन हम बोलेगा उससे कई ज्यादा दोष हम लोग के है। तो बहुत बिजी नहीं तो हम लोग के भी तो ना, हम लोग जानते हुए भी हम लोग कौन जी करेंगे? वही लोग के गोड़ पकड़ा है, अपने को फायदा है ना। तो हम लोग के तबे से प्रभुपाद जी बोले अपने से जाप करो और अपने से भागवत पढ़ो और अपने से पंडित बुद्ध डेंजर नहीं, पर डेंजर से बचो। हम तो तुम्हें बचा की कोशिश करता है, तुम मंगता वही लोग के लेके जाए। हम तुम्हें मार दिखाता है, हम तुम्हें बताता देखो ये डॉक्टर के लेके जाइए बीमारी अच्छा हो जी, तुम मंगता फिर भी वही लेके उधर जावे। तो चॉइस तुम्हें करेक्ट पड़ी। अगर तुम अपनाएगा तब तुम जाएगा। तुम्हारा ग्रीन कार्ड पड़ गए है, लेकिन तुम अगर और फॉर्म फिल करके आगे नहीं बढ़े मंगिए तब थोड़ा सा अमेरिका जाए। ठीक, तो ऐसे भगवान के भक्ति के ग्रीन कार्ड पड़ गए। सबसे भारी ग्रीन कार्ड तुम लोग के पूरा, अगर खाली परिवार के बगल से अगर हमें दांत देख रहे तो हम बोले तुम लोग के सबसे भारी लॉटरी तो आप लोग के है ना, भक्त बन गए हैं। तो वहीं से तो शुरुआत है। तुम लोग के कनेक्शन हो ही गए, तुम लोग के कनेक्शन हो ही गए। तुम लोग के घर में गंगा बह लगा है, अब बहती गंगा में खाली डुबकी लगा के, अब तो द्वारी पर गंगा बहे है, भक्त हो ही गए है घर में, अब बचा जने खाली फॉलो करेंगे। लेकिन हम लोग अब उसमें, और फिर उसके जीवन से आप लोग उसके जीवन देखो, उसके जीवन से उसके जीवन के परिवर्तन देखो, उसके व्यवहार देखो, उसके बातचीत देखो, उसके जीवन के प्रगति देखो, वही से आपको पता लग जाए कि भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या तो आप लोगों के सिस्टा है, आप लोगों के संगे पली बड़ी है, अब आप लोग अपने सत्ता दे कहा इतना चेंज हो गया, कैसे इसके दिल इतना करुणा में हो गए है। भगवान के भक्ति जागृत हो गई हृदय में। कैसे भक्ति जागृत हुआ है? भगवान के नाम और भागवत पुराण, भक्त उनके साधु उनके संगत सत्संग है। मेलबर्न में जाके कर ली सर। और ओवरसीज में लाइफ इजी नहीं है ना, वहाँ तो यहाँ तो तुम एक हफ्ता काम नहीं करे तभी चली, वहाँ तो नहीं, वहाँ तो नहीं। हम प्रभु में गाय भी स्पॉन्सर करा है जी, वृंदावन में। नहीं हरे कृष्णा वैली है। ओ हाँ, केशव प्रभु वहाँ पे है। हाँ, केशव प्रभु, हाँ। ओके। तो देखो गौ सेवा भी हो है। तो और कोई
पंडित वंडित के पीछे नहीं भागो, घर के आदमी देखो कौन सी करे बस वही फॉलो करो। कोई पंडित ब्राह्मण लोगों की निंदा नहीं है, तो लोगों के भी कसूर नहीं है। दोनों रकम से देखो ना, अब पंडित भी हम लोग घर आए पूजा कराए तो हम लोग 25 सेंट देगा। 25 सेंट में पंडित कैसे अपन औरत लड़कन पाली बताओ ना। तो पंडित तबे से फिर अब दाम लगा लेगा, मट्टी कराएगा तो $1000, शादी कराएगा तो $1500। क्योंकि हम लोग के भी कसूर है, हम लोग दान नहीं देता है ना। मांगो मांगो पर्याप्त दान दो कि अगर ब्राह्मण के भी जीवन मांगे चले ना, उसके भी तो पेट है, भूख तो लगे तो ही ना। तो हम लोग मांगेंगे कि ब्राह्मण एकदम तुम फटक चंद रहो और तो ब्राह्मण के बिजनेस करे पड़ी। और जैसे भागवत और इसके तुम फीस लगा लगो तो फिर अभी तो बोलेगा कि अच्छा 8 भागवत सप्ताह करेगा हम $2000, तो फिर उसके सब दम खलास हो जाए, तब उसमें भगवान के आशीर्वाद आता है। तब ऐसे हम लोग प्रभुपाद जी मुझे सिखाई से भागवत कथा करो तो हम लोग चार्ज नहीं बताता, बोलता कि व्हाटएवर जो भी कोई दान दे भगवान के। और फिर हम लोग कोई जने दान हम लोग पर्सनली लेता नहीं, हम लोग सब ले जाके मंदिर में दे। तो प्रभुपाद जी तबे से प्रभुपाद जी फिर अपन इस्कॉन में एक पूरा सिस्टम ही बनाए ना, कि हम लोग के जैसे बुक से बुक प्रिंटिंग, हम लोग के भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भागवत प्रिंट करे है, तो हम लोग के प्रिंटिंग कॉस्ट कवर हो जाए, बट हम लोग उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करता कि हम के, बिकॉज भागवत के फिर महत्व खलास हो। ठीक है, तो भैया जी कुछ लाइट फील करता है कि और हेवी हो गया? माता जी कोई प्रश्न है? नहीं, कुछ नहीं। बहुत खुशी है, कीर्तन है, आप लोग इतना आया यहाँ। हम लोग आभारी है कि आप इनवाइट किया और इतना जन के सबके भगवान के नाम सुना दिया, तो बहुत बड़ा बात है। कलयुग में कोई ऐसे सत्संग में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले है। ऐसे रहे तो आदमी ओवरसीज से आया तो तुम मांगेगा पार्टी करे ना, तो सबका नहीं कि पार्टी में आए ओवरसीज से, ऐसे ड्यूटी फ्री लेके आया भाई। माता जी तो ड्यूटी फ्री भागवत गोलोक वृंदावन धाम से लेके आए। तो इससे तो जागरण, जागृति हुई, एनलाइटनमेंट हुई लाइफ। ठीक है, तो थोड़ा देर कीर्तन करी, फिर उसके बाद में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम
भागवत महापुराण की की जय। जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सब वेद